हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिसका नाम है शेरलॉक एनाग्राम। शेरलॉक एनाग्राम में प्रॉब्लम में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनाग्राम क्या होता है। तो एनाग्राम आपका क्या होता है, टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंगों को एनाग्राम हम तभी कह सकते हैं जब उनके कैरेक्टर को रीअरेंज करें और वो एक अदर कोई अलग ही स्ट्रिंग बना दे, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एनाग्राम्स कहते हैं, एनाग्राम्स स्ट्रिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को एक स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें फाइंड करना है कि कितने पेयर ऑफ सब स्ट्रिंग होंगे जो कि एनाग्राम होंगे एक दूसरे के। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग को दे रखा है मॉम, तो मॉम कितने एनाग्राम बना सकता है ये देखते हैं। तो जैसे हम लोग को दे रखा है मॉम, तो मॉम सबसे सबसे पहले जो कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं, देखिए एम जो है 2 बार हो रहा है, तो एम जो होगा वो अपने आप को एक बार करके एनाग्राम बना लेगा खुद से। सेकंड, ये ये देखिए वर्ड, ये 2 वर्ड हैं, ये दोनों भी आपस में कॉम्बिनेशन बना के एनाग्राम बना लेंगे। तो मॉम में 2 एनाग्राम एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या गिवन है। तो हम लोग को बस एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन डिस्क्रिप्शन ये है कि कंप्लीट द फंक्शन शेरलॉक एनाग्राम इन द एडिटर बिलो, इट मस्ट रिटर्न एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द एनाग्रामेटिक पेयर ऑफ द सब स्ट्रिंग इन एस। तो बस एनाग्राम हम लोग को कितने एनाग्राम पेयर बनेंगे ये हम लोग को रिटर्न करना है, और गिवन इनपुट में हम लोग को सिर्फ एक स्ट्रिंग गिवन रहेगी। तो आपकी क्यू रहेंगी नंबर ऑफ क्वेरीज, मतलब कितने कितनी स्ट्रिंगों के एनाग्राम के पेयर हम लोग को बताने हैं। ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। आपकी जो क्वेरीज रहेंगी वो 1 हो सकती है और मैक्सिमम 10 हो सकती है, और आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो मिनिमम 2 हो सकती है और मैक्सिमम 100 हो सकती है। तो ये जो सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब ये जो एक एग्जांपल दे रखा है, एक एग्जांपल को समझते हैं कि इन्होंने इसके एनाग्राम 4 कैसे बनाए हैं और अपने कोड को भी प्रूफ करते हैं। देखिए जैसे कि इन्होंने दे रखा है ए बी बी ए। अब ये ए बी कितने एनाग्राम बना सकता है, तो सबसे पहले आपके पास ए 2 है बी 2 है, तो आपके पास 2 एनाग्राम तो बन जाएंगे। एक ए के एनाग्राम बनेंगे और एक बी के एनाग्राम बनेंगे। अब क्या बन सकता है, एक ए बी के एनाग्राम बन सकता है और एक ये एनाग्राम बना सकता है। तो आगे 3 एनाग्राम तो आ गए। और चौथा एनाग्राम क्या बन सकता है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इन वर्डों को अगर रीअरेंज किया जाए तो एक ये वर्ड बनेगा और सेम वर्ड इसमें भी आते हैं, लेकिन बस वो रीअरेंज करने पे तो एक एनाग्राम आपके पास ये बन जाएगा। ये एक पेयर में रहेंगे, तो आपके पास ये 4 एनाग्राम रहेंगे। ये आपके पास पहला, ये आपके पास दूसरा, ये आपके पास तीसरा, ये आपके पास चौथा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी, तो कोई भी रिपीट नहीं है तो रिपीट से बनेंगे नहीं, और किसी को जैसे इन ए बी ए एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसमें कोई भी एनाग्राम नहीं बन पाएगा। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेरीज लेते हैं, क्वेरीज कितनी है और उन्हीं क्वेरीज के हिसाब से हम लोग चलाते हैं। तो इनपुट लेते हैं, तो सबसे पहले 0 तब रिटर्न करना है जब हम लोग का या तो कोई भी एनाग्राम बनेगा, नहीं तो हम लोग को 0 रिटर्न करना था। तो भाई अगर लेंथ 0 होगी, मतलब कोई भी स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड नहीं होगा, तो भाई उसमें रिटर्न हम लोग 0 करेंगे। और एल्स पार्ट में हम लोग एक काउंटर ले, सबसे पहले हम लोग ने जो अपनी स्ट्रिंग थी उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट में कन्वर्ट के लिए उसके हमने काउंटर लिया, मतलब एनाग्राम पेयर को चेक करने के लिए। फिर हम लोगों ने फॉर लूप चलाया। पहला फॉर लूप चलाएंगे हर एक स्ट्रिंग के लिए, मतलब हर एक स्ट्रिंग के हर एक वर्ड के लिए। सेकंड जो फॉर लूप चल रहा है वो पहले फॉर लूप से -i चल रहा है, मतलब
एक अगर ये यहाँ चला तो सेकंड वाला यहाँ से यहाँ चलेगा, थर्ड वाला यहाँ से यहाँ चलेगा, फोर्थ वाला यहाँ से यहाँ, ऐसे ही एक एक करके चलेंगे। फिर ये बी के साथ भी यही करेगा। तो ये चीज़ वर्क कैसे कर रही है इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग को ए बी बी ए दे रखा है। तो सबसे जो पहला फॉर लूप था अपना, उसमें आई की वैल्यू हुई ए। तो ए यहाँ पर ये अपना पहला था, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आई, और यहाँ पर भी आई माइनस वन, तो आई की वैल्यू अपनी थी जीरो। आई लेंथ ऑफ आई माइनस वन में हुआ। तो उस समय क्या चलेगा अपने पास? उस समय अपने पास चलेगा, मतलब लेंथ ऑफ आई माइनस वन चलेगा। तो अपेंड हमको क्या कर देगा? अपेंड हमको कर देगा, ए को अपेंड कर देगा। ठीक, तो जब ए को अपेंड कर देगा ऐसे ऐसे एस में फिर ये चलेगा। अपेंड हमको क्या कर रहा है, मतलब आई की वैल्यू थी अपने पास जीरो, और आई प्लस जे भी था जीरो, और प्लस वन, मतलब जीरो से लेकर के वन तक चला, और स्लाइसिंग माइनस वन होती है, तो जीरो टू जीरो चल गया, इसलिए हम लोग को ए रिटर्न कर दिया। जैसे जब सेकंड वाला होगा तो हम लोग को ए भी रिटर्न करेगा। इस सबसे पहले आई की वैल्यू यही है, जे की वैल्यू खाली पड़ रही है, जे की वैल्यू अब यहाँ पर आ जाएगी, तो हमको ये रिटर्न होगा, मतलब एक और बी के साथ और एक और बी के साथ कर ले रहे हैं, और हर बार शॉर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जब जे की वैल्यू बढ़ के सेकंड वाले बी के पास आ जाएगी, और फिर ए के पास आई। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके आई पहले बी के पास, तो पहले बी के पास आई तो फिर से सेम चीज़ वही, पहला बी, फिर सेकंड बी के पास आई तो सेकंड बी शॉर्ट फिर से लगेगा। फिर थर्ड वाले के पास आई, फिर जब थर्ड वाले के पास आई तो फिर से आपका ए बी बन गया, क्योंकि आपका हर बार शॉर्ट हो रहा है। ऐसे ही बढ़ के यहाँ पर आया आपका, फिर से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आया तो आपको पहले ए मिलेगा, फिर आपको बी मिलेगा, फिर आपको लास्ट में ए मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको पहले तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएंगे कौन किसके साथ क्या क्या पेयर, हर एक वर्ल्ड के साथ दूसरा वर्ल्ड क्या क्या पेयर बना रहा है। जैसे ए अकेला ए है, क्योंकि दो ए हैं, तो ये चीज़ बाद में देखेंगे। ए अकेला ही है, ए के साथ बी भी एक पेयर बना रहा है, ए के साथ ए बी एक पेयर बना रहा है, ए बी भी एक पेयर बना रहा है, बी अकेला भी है, और बी एक पेयर बना रहा है, ए बी भी एक पेयर बना रहा है, बी अकेला भी है, ए बी एक पेयर बना रहा है, और ए अकेला भी है। तो इन्हीं सब पेयरों को देख के हम लोग बताएंगे कि एनाग्राम है कि नहीं। इसके लिए हम लोग आते हैं सेकंड फॉर लूप में। अब सेकंड फॉर लूप में जो भी हो रहा है सेकंड फॉर लूप में हो रहा है। सेकंड फॉर लूप में क्या हो रहा है, तो जैसा कि सेकंड फॉर लूप में क्या हो रहा है, सेकंड फॉर लूप में हम लोग जितने भी कैरेक्टर आए उन सबका काउंट ले रहे हैं। तो अपने पास सबसे पहले देखिए क्या है, फॉर लूप चला रहे हैं, सबसे पहला आया ए। तो ए इस स्ट्रिंग में ए कितनी बार है, इस स्ट्रिंग में काउंट फंक्शन ये काउंट करता है कि स्ट्रिंग में वो वर्ड कितनी बार है, उसमें काउंट करता है। तो ए इस स्ट्रिंग में 2 बार है, तो हम लोग -1 कर रहे हैं। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको पूरी स्ट्रिंग में चला रहे हैं। तो जब सेकंड वाला मैच करेगा तो वो जाके एक एनाग्राम पेयर बनाएगा, इसलिए हम लोग -1 कर रहे हैं। तो ये आपके पास 2 है। अब ऐसे हम लोग ए बी के पास आए, ए बी अपने पास कितने हैं, ए बी तो ए बी अपने पास भी एक है, तो काउंट हो गया अपने पास 2। ऐसे अपने पास ए कितनी बार है, ये भी 2 बार है, तो ये आपका काउंट हो गया 3। अभी आया देखिए, यही वो केस है इसके हम लोग -1 कर रहे हैं। ए बी ये आपके पास है ही नहीं, तो काउंट को इंक्रीज ही नहीं करेंगे। ऐसे आपके पास बी देखेंगे, बी भी 2 बार है, तो फिर काउंट इंक्रीज कर देंगे। फिर बी देखेंगे, बी भी नहीं है, तो फिर काउंट को सेम रखेंगे। फिर देखेंगे ए बी भी है आपके पास, तो फिर काउंट को इंक्रीज कर देंगे। बी आपके पास है, बी का फिर काउंट इंक्रीज कर देंगे। ए भी आपके पास है, फिर काउंट इंक्रीज कर देंगे। ए आपके पास है, फिर काउंट इंक्रीज कर देंगे। तो आपने पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लिया। आपने इसको भी गिना, तो एक बार आपने इसको भी गिना, जबकि ये दोनों मिला के एक पेयर बना रहे हैं। इसलिए जो आपके पास काउंट आएगा उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे, ताकि हम लोग को कितने काउंट हुए हैं ये पता लग जाए। तो चलिए अब सबमिशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए सबमिट करते हैं कोड को।